मित्रों नमस्कार, मैं हूं भानु प्रताप सिंह। आज मेरे साथ हैं जाने माने इतिहासवेत्ता इतिहासकार श्री राजकिशोर शर्मा राजे जी। उन्होंने भविष्य पुराण को पढ़ा है और उसमें तमाम त्रुटियां दी गई हैं जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों को धार्मिक दृष्टि से बड़ा भारी प्रामाणिक माना जाता है। जानते हैं उनसे इसमें क्या क्या त्रुटियां दी हुई हैं। राजे साहब, इसमें भविष्य पुराण में क्या क्या त्रुटियां आपने पकड़ी हैं? ये मेरे पास भविष्य पुराण का 18वां संस्करण है। हाँ, जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा छपा गया है। ये किस समय छपा है? संवत 2072, ठीक है। 2080 चल रहा है इस समय। जी हाँ, 2080 चल रहा है। हाँ। इसमें पेज नंबर 336 पे लिखा गया है हाँ। कि जयपुर राजा जयसिंह ने बसाया था। हाँ। और जयसिंह का वंशज जो है पृथ्वीराज चौहान था। हाँ। जो दिल्ली पर शासन करता था। हाँ। और पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर था। और जबकि सच्चाई ये है कि ये 17वीं शताब्दी में हुआ है जयसिंह। और पृथ्वीराज चौहान का देहांत 1192 ईस्वी में हुआ है। हाँ। मतलब करीब दोनों के बीच में 600 साल का अंतर है। हाँ। 600 साल पहले जो आदमी हुआ उसको जयसिंह का वंशज बता दिया गया है। हाँ। ये तो एकदम उल्टा है, दोनों के बीच में किसी तरह का संपर्क हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो ये बड़ी भारी गलती है। तो भविष्य पुराण का क्या संबंध है इससे, जयसिंह से और पृथ्वीराज चौहान से? ये भविष्य पुराण में ये कह के बता रहे हैं कि इस तरह से होगा, मतलब भविष्य का वर्णन किया गया है भविष्य पुराण। अच्छा। भविष्य की घटना होगा। हकीकत ये इन लोगों के पास भविष्य पुराण की प्रति उपलब्ध नहीं होगी। हाँ। और इन्होंने ये घटनाक्रम अपनी तरफ से जोड़ा है, वरना इस तरह की त्रुटि नहीं हो सकती। जहाँ तक मेरी जानकारी, भविष्य पुराण तो सूत जी कुछ भविष्यवाणी बता रहे हैं ये जो होने वाला है। हाँ, सूत जी महाराज जिन्होंने कथा भागवत कथा सुनाई, जिन्होंने वही मैं कह रहा हूँ, उनका हाँ। लिखा हुआ, उनका वो किया हुआ हाँ। किसी समय से किसी समय के साथ नष्ट हो गया। हाँ। अब इन्होंने भविष्य पुराण प्रकाशित करना था, छापना था। हाँ। तो इन्होंने छापा और बीच बीच में किससे अपनी तरफ से जोड़ दिए। यही लगता है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसके अलावा और कुछ त्रुटि है इसमें क्या? हाँ हाँ, इसके अलावा और भी गलतियां हैं इसमें। हाँ, भविष्य पुराण के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारी बात गलती रहती है कि हम मुसलमान पैदा होंगे और सबको सारे हिंदुओं को मुसलमान बना लेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है भविष्य पुराण में संस्कृत के श्लोकों के साथ। और उसमें यही बात लिखी हुई है राजा जयसिंह जिन्होंने जयपुर बसाया, और पृथ्वीराज चौहान के बारे में, आनंदपाल जी के बारे में। तो नहायत ही लापरवाही वाला काम हुआ है। जो है पृष्ठ 343 पे हाँ। ये लिखा है कि देवराज इंद्र के पास देवता दुखी होकर गए और कहा, भगवान हम लोगों की स्थिति शालिग्राम पाठसभा में है। तैमूर ने शालिग्राम को पाठपीठ बनवा दिया है। हाँ। इस पर इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने वज्र घोर ध्वनि के साथ फेंका, जिससे वो खंडित हो गया और मलिक तैमूर की मृत्यु हो गई। हाँ। यानी ये लिखते हैं कि इंद्र ने जो वज्र फेंका उससे तैमूर लंग मारा गया। हाँ। जबकि ऐतिहासिक दृष्टि से एकदम गलत है। सही बात क्या है? सही बात है कि तैमूर भारत आया था। हाँ। 1399 में। हाँ। और उसने भारत को लूटा, तहस नहस किया। हाँ। उस समय दिल्ली पे महमूद तुगलक का राज्य था। हाँ। उसको हरा दिया और लूटपाट करके वो अपने देश लौट गया और वहाँ शासन करता रहा। अच्छा। उसके बाद उसके नाती पोतों ने भी शासन किया। तो उसकी मृत्यु स्वाभाविक हुई है? उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई। अच्छा। इस तरह की इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की त्रुटियां हैं। इसमें एक जगह ये लिखा है हाँ। कि शाहजहां ने 10 साल राज किया। हाँ। अब हकीकत है शाहजहां ने 10 साल राज तो नहीं किया। शाहजहां 4 फरवरी 1628 ईस्वी को गद्दी पे बैठा था। हाँ। और सन 57 तक उससे राज किया। तो उससे करीब 30 साल राज किया, ठीक है। 10 साल तो नहीं किया। ये भी इसमें गलत लिखा है। इसमें उसका जिक्र है क्या? औरंगजेब का जिक्र है इसमें कोई? हाँ, इसमें औरंगजेब का जिक्र है। इसमें ये लिखा है कि औरंगजेब का वध जो शिवाजी ने कर दिया। अच्छा। हाँ, जबकि ये गलत है। सबको मालूम है कि औरंगजेब जो है अहमदनगर में शुक्रवार के दिन हाँ। 3 तारीख को, हाँ। 3 मार्च को मरा था। हाँ। 1707 को। हाँ। तो ये सब उल्टी सीधी बातें दी हुई है। तो आपने इस बारे लिखा है इनको क्या, गीता प्रेस वालों को? हाँ, मैंने इसमें गीता प्रेस से संपर्क किया। मैंने उन्हें लिखा और मैंने उन्हें फोन किया। पत्र का उन्होंने जवाब नहीं दिया। फोन पे उन्होंने ये बताया गोरखपुर से कि हमको हमारा हेड ऑफिस जो कलकत्ता में है
आप वहाँ से संपर्क कीजिए। अच्छा। उसके बाद मैंने कलकत्ता से संपर्क किया, उन लोगों को मैंने ये बातें बताई, तो बोले कि हम तो केवल फाइनेंस करते हैं, अच्छा। और प्रकाशन जो गोरखपुर से होता है आप उनसे संपर्क कीजिए। हाँ, हाँ। दोनों ने एक दूसरे पर गेंद उछाल दी और किनारे हो गए। अच्छा। इसमें भविष्य पुराण में मुसलमानों की उत्पत्ति के बारे में भविष्यवाणी की गई, ऐसा हाँ सोशल मीडिया पे चलता रहता है। हाँ, वो उनके बारे में लिखा है। हाँ। तो ये तो कह सकते हैं कि उन्होंने जब वो भविष्य का वर्णन कर रहे थे, उन्होंने बताया कि इस तरह मुसलमान होंगे, इस तरह से ये हुआ। हाँ। ये घटना तो सही मानी जा सकती है। हाँ। लेकिन ये जो अस्वाभाविक विवरण दिया है कि राजा जयसिंह जो है तैमूर का, और सॉरी राजा जयसिंह जो है पृथ्वीराज का हाँ। पूर्वज था, और वो उसके वंश में जाकर पृथ्वीराज का जन्म हुआ, जबकि ये किस्सा एकदम उल्टा है। आपको क्या लगता है कि भविष्य पुराण कपोल कल्पना लगती है क्या आपको? भविष्य पुराण एक अच्छा हिंदुओं का ग्रंथ है, लेकिन इन लोगों को सही सामग्री मिली नहीं। इन्होंने हाँ। जो इसको छापा है वो बिल्कुल उल्टा सीधा छाप दिया। अच्छा। और ये हिंदू धर्म पर एक तरह का आघात है। ये तो सारी धार्मिक पुस्तकें तो गीता प्रेस वाली छापते हैं। हाँ, इनका छापा बिल्कुल सही माना जाता है, ऐसा मानते हैं, प्रामाणिक चीजें हैं। हाँ। लेकिन इसमें जो कुछ लिखा हुआ है क्या उसको सही मान सकते हैं? जो चीजें भी नहीं, जो आपने बताया है ऐतिहासिक दृष्टि से वो तो सब बकवास टाइप है, वो तो पूरा हाँ, गड़बड़ है। वो इसमें मौजूद है। हाँ। और संपर्क करने में वो लोग इसमें सुधार करने को तैयार नहीं। तो आप क्या चाहते हैं बताइए? हम ये चाहते हैं कि इसको सुधारा जाए, इसमें से झूठी चीजें निकाल दी निकाल जाए, लीजिए। हाँ। और इसको सही तरह से छापा जाए, जिससे हिंदू धर्म को किसी तरह का आघात नहीं पहुंचे, हाँ। उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। आपको लगता है भविष्य पुराण पुस्तक जो पहले थी वो है ही नहीं, ऐसा लगता है कि आपको? हाँ, ऐसा लगता है नहीं। अगर होती हाँ। तो ये उसको सही तरह ये से त्रुटियां नहीं होती उसमें इस तो तरह ये की? त्रुटियां नहीं होती, हो ही नहीं सकती थी किसी हाँ हाँ। तो इसका मतलब जो उन्होंने अन्य पुस्तकें छापी हैं उनमें भी त्रुटियां हो सकती हैं, ऐसा लगता है कि आपको? हाँ, लगता है जब ये एक पुस्तक में इतनी त्रुटियां हैं, इतनी गंभीर त्रुटियां हैं, हाँ। तो औरों में भी हो सकती ये तो आपने ये पुस्तक कैसे पकड़ ली त्रुटियां इसकी, और आपने ये पढ़ी क्यों? आप तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, इतिहास के जानकार हैं आप तो। है। मैं इतिहास पढ़ता हूँ, इसमें भी इतिहास के वर्णन देख रहा था कि इसमें इतिहास से संबंधित कुछ है क्या। हाँ। वो देखते देखते ये चीजें मेरे सामने आ गई, हाँ। और मुझको इसको अच्छा नहीं लगा। हाँ। इसलिए मैंने उनके यहाँ जयपुर और गोरखपुर और वहाँ से संपर्क किया, कलकत्ता। हाँ। कलकत्ता से। लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक समाधान बताया नहीं, ना वो करने को तैयार हुए, ना उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की, ना मुझसे ये कहा कि मैं ही गलत कह रहा हूँ। अच्छा, आपने एक पुस्तक लिखी इतिहास की भयंकर भूलें। हाँ, इतिहासकारों की भूल है। इतिहासकारों के भयंकर भूलें हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप दूसरों की त्रुटियां क्यों पकड़ते हैं, कारण क्या है? भाई, दूसरे आदमी जब गलत लिखते हैं उससे इतिहास भ्रमित होता है, हाँ। और गलत चीज संदेश जाता है। हाँ। तो सही चीज सामने आनी चाहिए। हाँ। हाँ। इतिहासकारों की भूलें पुस्तक में मैंने 91 इतिहास की किताबें जो पिछले 150 साल में प्रकाशित हुई हैं, हाँ। जिसमें कुछ भारतीय लेखक भी है, कुछ विदेशी लेखक भी हैं, हाँ। उनकी पुस्तकों की त्रुटियों को उजागर किया है। हाँ। और केवल उजागर ही नहीं किया, ये बताया है कि उन्होंने किस पृष्ठ पे क्या गलत लिखा है और क्या उसकी जगह सही होना चाहिए, और सही तत्व किस पुस्तक के किस पृष्ठ पे है। हाँ। इस संबंध में मुझे करीब 3,500 पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ा था। अच्छा, लेकिन ये इतिहास की एक तरह से डिक्शनरी बन गई पुस्तक। बन गई। ठीक है, ठीक है साहब, धन्यवाद।